खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ ज़की सिद्दीकी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वीकेंड पर लगाए गए लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शहर व अतराफ में कारोबार रहे बंद। बाजारों और रास्तों पर छाया रहा सन्नाटा। भाजी मंडी और हफ्तावारी बाजार बने खेल के मैदान। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का इशारा पाते ही बल्दिया औजमा के इंजीनियर्स ने शुरू की नाला सफाई मुहिम, मगर नालों से निकाला जाने वाला कचरा दूसरी तरफ मुंतकिल करने की बजाय वहीं लगाए जा रहे हैं ढेर। नाला सफाई मुहिम पर लगे सवालिया निशान। खाम नदी को जिला बख्शने के लिए माझी वसुंधरा नामी मुहिम के तहत की जा रही है सफाई। शहरियान की सैरो तफरीह के लिए वहां बनाया जा रहा है रिवर बैंक और वॉकिंग ट्रैक। रिवर बैंक के गंदे पानी में बच्चे कर रहे हैं तैराकी। इंतजामिया गाफिल, किसी बड़े हादसे का इम्कान। और शराब की महफिल से उठकर जाने वाले साथी की पीठ पर थपकी देना एक शराबी को पड़ गया महंगा। चाकू घोंप कर दिया गया कत्ल। हमलावर शराबी फरार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र जुज़वी लॉकडाउन में वीकेंड पर मुकम्मल तालाबंदी के सबब शाहगंज भाजी मंडी और हफ्तावारी बाजारों के कारोबार बड़े पैमाने पर मुतासिर हुए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई सालों से शाहगंज इलाके में मौजूद भाजी मंडी से शहरियान सब्ज़ी तरकारी ख़रीदते आए हैं। इस मंडी में सब्ज़ियां ख़रीदने के लिए रोज़ाना हज़ारों शहरियान आते रहते हैं, मगर वीक एंड पर लगाए गए मुकम्मल लॉकडाउन के सबब सनीचर और इतवार दोनों ही दिन यहां की दुकानें बंद रहीं और हमेशा ही पुरहुजूम रहने वाली शाहगंज भाजी मंडी में हर सू सन्नाटा छाया रहा। तो दूसरी तरफ 4 अप्रैल तक ज़िला इंतज़ामिया ने पूरे ज़िले में हफ्तेवारी बाज़ार बंद रखने का हुक्म दिया है, जिसकी वजह से आज जाफ़र गेट मोंढा में हर इतवार को भरने वाला वीकली मार्केट भी आज बंद रहा। लिहाजा हफ्तेवारी बाज़ार का मैदान इलाके के नौजवानों के लिए क्रिकेट का मैदान बन गया और इन बच्चों ने दिन तमाम क्रिकेट का मज़ा लूटा। शहर और ज़िले में 2 रोज़ा तालाबंदी के सबब जाफ़र गेट इलाके में मौजूद अनाज की होलसेल दुकानें और मोंढा भी बंद रहा, जिसकी वजह से हमाली करके अपना गुजर बसर करने वाले मज़दूर गुज़िश्ता 2 दिन से रोज़ी रोटी से महरूम हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता साल एक लंबे लॉकडाउन के बाद यहाँ दोबारा से कारोबार शुरू हुआ था और उन्हें रोज़ी मिलने लगी थी, मगर अभी वो संभलने भी नहीं पाए थे कि कोरोना ने फिर से कहर ढाना शुरू कर दिया और इंतज़ामिया ने 2 रोज़ के लिए मुकम्मल तालाबंदी का ऐलान किया है, जिससे फिर फाका कशी उनका मुक़द्दर बन गई है। उनका हुकूमत व इंतज़ामिया से मुतालबा है कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाते वक्त उनकी रोज़ी रोटी का भी ख्याल रखा जाए। इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में भी आज कारोबार बंद रहा और सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। इलाके वीरान दिखाई दिए। खाण्यापिण्याची सुद्धा फार मोठी परिस्थिती बिकट झालेली आहे। आमच्या लेकरा बाळांची सुद्धा फार परेशानी झालेली आहे, कारण की आमचं दिवसभर कमवायचं आणि दुसऱ्या दिवशी खायचं असे लक्षण असतात आणि एक दिवस बंद म्हणजे आमची दुसऱ्या दिवशी खाण्यापिण्याची फार बिकट परिस्थिती झालेली आहे आणि 2 दिवसापासून सुद्धा इथं सुकसुकाट आहे। माल वाहतूक गाड्या असल्यामुळे इथे व्यापारी संचालक जितके आहेत त्यांनी कलेक्टरच्या म्हणण्यानुसार सगळं बंद आणि ठप्प पूर्ण कडकडीत बंद ठेवलेलं आहे। पण आमच्या गोरगरीब लोकांसाठी आणि हमाल आणि रिक्षा चालक मालक यांच्यासाठी काही सुविधा केलेली नाही आहे। तरी सरकारने आणि कलेक्टरने याचा काहीतरी निर्णय घेऊन लवकरात लवकर आमच्या हमाल आणि गोरगरीब लोकांसाठी काहीतरी सुविधा उपलब्ध करून द्यावे, एवढेच म्हणून मी माझे 2 शब्द बोलून संपवतो। शेख वाजिद नाम है मेरा। 2 दिन से मार्केट बंद है, काम कुछ भी नहीं है, न घर में खर्चे को पैसे, न खाने के लिए पैसे। 2 दिन से परेशान है। गए लॉकडाउन के अंदर तो भी थोड़ा बहुत घर खर्चा निकल रहा था, लेकिन इस बंदी के अंदर कुछ भी नहीं है हमारे पास में।
हम हाथ मजदूर हैं, हाथ गाड़ी खींचने वाले हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, ये लॉकडाउन को रोकना चाहिए। यहाँ गरीबों की परेशानी हो रही है, यहाँ पर हर एक मजदूर मेरे भाई लोग सभी परेशान हैं, हम भी परेशानी से। अब क्या करना, हमने तुम्हें आप ही बताइए। घर में चाय पीने के लिए पैसे नहीं थे, बाजू वाले से 20 रुपये लेके हमें घर चाय पानी करना पड़ा। शेख कलीम, शेख हसन, ये मोंडे में माली काम करते हैं। दुकान के ऊपर कुछ कारोबार ऐसा चल रहा नहीं। 2 दिन से मोंडे के ऊपर से पूरी परेशानी चालू है और घर में खाने को नहीं है कुछ भी। बहुत परेशानी जारी है और पब्लिक भी परेशान है। मेरे घर में सुबह खाने को नहीं था और चाय पानी को नहीं था। मैंने 50 रुपये दूसरे से उधार लिया। अब कैसा करना है आप देखिए। लॉकडाउन ऐसा लगे हुआ रहेगा तो हमने कैसा करना है। जुज़वी लॉकडाउन के पेश नज़र भराड़ी तालुका सिल्लोड़ का हफ्तावारी बाजार 4 अप्रैल तक मुकम्मल बंद रहेगा। यह फैसला मकामी ग्राम पंचायत ने लिया है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने 7 मार्च को एक हुक्मनामा जारी करके पूरे औरंगाबाद ज़िले में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था और इस दौरान हर शनिचर व इतवार को सिर्फ लाजमी खिदमात व ज़रूरियात की दुकानें व इदारे शुरू रखते हुए बाकी तमाम कारोबार मुकम्मल बंद रखने का भी हुक्म दिया था। ये अहकाम शहर व ज़िला तमाम हुदूद में यकसान नाफिज कर दिए गए हैं। इसी के पेश नज़र ताल्लुक़ों और उनके तमाम मज़ाफ़ात में भी रोज़ाना के जुज़वी और शनिचर इतवार के सख्त लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है और हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों पर इंतज़ामिया के मुताल्लिक़ा अमले व स्क्वाड कार्रवाई कर रहे हैं। तालुका सिल्लोड़ के करीबी मज़ाफ़ात में भराड़ी एक बाज़ार पेट का मकाम है। यहाँ का हफ्तेवारी बाज़ार बड़ी अहमियत रखता है, जहाँ अतराफ़ के कई देहातों के साकिनान व व्यापारी आते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरानिए में इस बाज़ार को 4 अप्रैल तक रखे जाने का फ़ैसला मकामी ग्राम पंचायत ने लिया है। अयां रहे कि मज़कूरा एहतियात व लॉकडाउन इन दिनों ज़िला भर में कोरोना की वबा के असरात को बढ़ने से रोकने की गर्ज से लगाए गए हैं। जुज़वी लॉकडाउन के एक हिस्से के तौर पर शनिचर व इतवार के मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान लापरवाह व कानून शिकनी करने वाले शहरियान के खिलाफ पुलिस ने सख्ती से निपटा और सैकड़ों शहरियान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 4 अप्रैल तक जारी जुज़वी लॉकडाउन और हर शनिचर व इतवार की मुकम्मल तालाबंदी व दीगर तमाम एहतियात के बावजूद कोरोना मुतासरीन की तादाद यौमिया 700 तक पहुंची हुई है। गुज़िश्ता रोज़ यानी शनिचर और आज इतवार के दिन के मुकम्मल लॉकडाउन के इंतज़ामिया के फ़ैसले पर शहरियान ने पूरी ज़िम्मेदारी दिखाई और अपना ताउन पेश किया, जिसकी सराहना खुद अफसरान आला, ज़िला कलेक्टर, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस कमिश्नर ने की है। ताहम इन तमाम के बावजूद शहर के कुछ इलाक़ों में कई अफराद व शहरियान को जब हठधर्मी दिखाते हुए क़ानून तोड़ते और बिना मास्क फिरते हुए पाया गया तो आखिरकार पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। उनमें गैर ज़रूरी तौर पर अपनी गाड़ियों पर मटर गश्ती करते फिर रहे सरफिरों का भी शुमार है। पुलिस ने ऐसे अफराद पर इलाक़े शाहगंज में सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। वैसे उमूमी तौर पर शहरियान का लॉकडाउन से ताउन इस बात की दलील समझा जा रहा है कि अवाम ने वबा और इसकी नाजुक सूरत हाल को समझ लिया है। अवाम की अफ़हाम व तफ़हीम और उन्हें बेदार करने को इंतज़ामिया की कामयाबी भी कहा जा रहा है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का हुक्म पाते ही म्यूनसिपल वार्ड इंजीनियर्स ने शहर से गुजर रहे नालों में जमा शुदा कचरे की निकासी शुरू कर दी, मगर नाला सफाई काम की पुरानी रवश बरकरार रखी, यानी निकला हुआ कचरा वहीं ढेर किया जा रहा है, जिसके सबब इस मुहिम पर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, हर साल बारिश का मौसम शुरू होने से पहले एएमसी इंतज़ामिया शहर से गुजरने वाले सभी नालों की सफाई करवाता है, जिस पर हर साल 4 से 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, मगर सही ढंग से नालों में जमा कचरा साफ़ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पहली बरसात में नाले से मुत्तसिल आबाद बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और वहाँ के मकानों में बारिश का पानी दाखिल होकर क़यामत सुग़रा बर्पा कर देता है। इस साल म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मौसम गर्मा के आगाज़ पर ही म्यूनसिपल इंजीनियर्स को ये हिदायत दी है कि खाम नदी में जिन नालों का गलीज़ पानी जमा होता है उन नालों को फौरी साफ़ करवाया जाए, जिसके बाद शहर से गुजरने वाले नालों से कचरा निकासी का काम शुरू कर दिया गया, मगर म्यूनसिपल इंजीनियर्स ने अपनी पुरानी रविश बरकरार रखी।
रोहिला गली से गुजरने वाले नाले में भी गुज़िश्ता रोज़ जेसीबी उतारे गए, जिसने बराए नाम नाले में जमा शुदा कचरे को अपने पंजे से ढकेल कर नाले के एक किनारे लगा दिया, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। उनका कहना है कि नाले में जमा शुदा कचरा उठवाकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल करवाया जाए। जिस तरह से म्युनिसिपल इंजीनियर्स नाले की सफाई करवाते रहे हैं और अब भी करवा रहे हैं, उसकी वजह से एक किनारे पर लगाया जाने वाला कचरा हवा और पानी के बहाव से दोबारा से नाले में जमा हो जाता है और नाला सफाई मुहिम पर खर्च किया जाने वाला लाखों रुपया यूं ही ज़ाय हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टर भी लाखों रुपये के बिल उठाकर एएमसी इंतज़ामिया को बरसों से इसी तरह से चूना लगा रहे हैं। यहाँ के साकिनान का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुतालबा है कि वो वज़ात खुद यहाँ विज़िट दें और म्युनिसिपल इंजीनियर्स व कॉन्ट्रैक्टर्स के इस गोरख धंधे पर खतगन लगाएं। माझी वसुंधरा मुहिम के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एएमसी और अवामी इश्तराक से खाम नदी की सफाई करके वहां रिवर बैंक और वॉकिंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं, लेकिन रिवर बैंक का काम मुकम्मल होने से कबल ही अतराफ़ की बस्तियों के बच्चे इसमें कूद कर तैराकी का शौक़ पूरा करते दिखाई दे रहे हैं और कोई उन्हें वहां रोकने वाला नहीं है। नाजरीन, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की काविशों से शहर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। माझी वसुंधरा नामी मुहिम के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एएमसी इंतज़ामिया, मुख्तलिफ NGOs और अवामी इश्तराक से तारीख़ी खाम नदी की सफाई की जा रही है और कैंटोनमेंट एरिया से गुजरने वाली इस नदी के किनारे वॉकिंग ट्रैक, रिवर बैंक और वॉलीबॉल मैदान तैयार किया जा रहा है। रिवर बैंक के लिए नदी के किनारे पानी को रोककर चारों तरफ मिट्टी की दीवारें उठाई गई हैं। अभी रिवर बैंक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ है, मगर यहाँ जमा शुदा गंदे पानी में अतराफ़ की बस्तियों में रहने वाले बच्चे अपना तैराकी का शौक़ पूरा करने लगे हैं, जिन्हें वहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अगर तैराकी के शौक़ में कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन रहेगा? लिहाजा मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को चाहिए कि वहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ामात दुरुस्त करवाए जाएँ। दूसरे ये कि बच्चों के सरपरस्तों को भी चाहिए कि वह अपने बच्चों पर नज़र रखें ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। शराब नोशी के दरमियान शराबी की पीठ पर थपकी देना इतना महंगा पड़ा कि एक 35 साला शख्स को पेट में चाकू घोंप कर कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या मिटमिटा तालाब के करीब पेश आया है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक सनीचर की सुबह 10:30 बजे के करीब लक्ष्मण, संजू और उनके दीगर 4 साथी मिटमिटा तालाब के करीब शराब की महफिल जमाए बैठे थे। इसी दौरान संजू जब उनके दरमियान से उड़ गया तो लक्ष्मण ने उसकी पीठ पर थाप मार दी। बस इसी बात पर संजू को गुस्सा आ गया और वो गज़बनाक होकर तूने मुझे थाप क्यों मारी कहता हुआ अपने घर गया और घर से धारदार चाकू लाकर लक्ष्मण पर वार कर दिया। हंगामे और चीख पुकार की आवाज़ सुनकर लक्ष्मण का भाई भीषण झगड़ा छुड़ाने वहां आया तो मुलजिम ने उस पर भी चाकू चला दिया, लेकिन इसी दौरान लक्ष्मण खून में नहाकर ज़मीन पर गिर पड़ा तो मुलजिम वहां से फ़रार हो गया। मुलजिम ही की बीवी उषा और इलाके के एक दूसरे शख्स ने मोटरसाइकिल पर बिठाकर ज़ख्मी को घाटी अस्पताल पहुंचाया, जहां ज़ख्मों की ताब न लाकर दौरान इलाज वो चल बसा। मुतवफ़ी लक्ष्मण के भाई भीषण की शिकायत पर छावनी पुलिस स्टेशन में कत्ल का मामला दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात छावनी पुलिस कर रही है। पुलिस की वर्दी में मलबूस लोग भी इंसानों ही का दिल रखते हैं। इंसानी हमदर्दी और दूसरों के वक्त पर काम आने की मिसाल बनते हुए पुलिस अमलदार ने परेशान तालिबा की मदद की, उसे इम्तिहान हाल पहुंचाया। पुलिस कमिश्नर ने अमलदार को 27 कर के साथ 5,000 रुपये का इनाम दिया है। पुलिस वाले सिर्फ अपनी ड्यूटी भर काम करके खानापुरी ही नहीं कर देते, इसका नमूना गुज़िश्ता साल भर से ज़ायद अरसे में देखा जाता रहा है कि पुलिस का अमला अपने तमाम आला अफसरान और मुलाजमीन समेत कोरोना दौरानिए की खिदमत में लगा हुआ है और अपनी जान का जोखम उठाते हुए कई पुलिस एहलकार व अफसरान इस वबा के शिकार होकर अपनी जानें भी कुर्बान कर चुके हैं। इसी तरह अक्सर व बेशतर पुलिस वालों की काबिल सताइश कारकर्दगी की मिसालें भी सामने आती रहती हैं। इसी तरह का एक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त पेश आया जब रेलवे बोर्ड के इम्तिहान के लिए आई एक तालिबा अपने सेंटर पर पहुंचने के लिए सवारी न मिलने से परेशान थी और ऐन मुमकिन था कि देर हो जाने के सबब
اس کی امتحان میں شرکت نہ ہو پاتی، لیکن عین اسی درمیان ایک مددگار کے روپ میں پولیس کے عملدار ہنومنت چالنیوار اس کے پاس پہنچے اور اس طالبہ کو بروقت امتحانی مرکز پر پہنچا دیا۔ پولیس کمشنر نے اس عملدار کی انسان دوستی پر اس کی ستائش کی اور اسے 5000 روپے انعام کا اعلان کیا۔ پانی کا ذخیرہ سرہانے موجود ہونے کے باوجود امبئی تعلقہ سلوڑ کے ساکنان پینے کے پانی کے لیے در بدر بھٹکنے پر مجبور ہیں۔ نئی پائپ لائن کے باوجود پورے گاؤں کو یکساں پانی نہ ملنے پر ساکنان میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ تعلقہ سلوڑ کے مضافات امبئی و دیگر گاؤں کے ساکنان کے پینے کے پانی کی ضروریات یہاں کیل گاؤں پر بنے تالاب سے پوری کی جاتی ہیں۔ امبئی پانی پروٹھا یوجنا سے پانی دیا جاتا رہا ہے، لیکن یہ یوجنا 25 تا 30 سال پرانی ہو چکی ہے اور اس کی پائپ لائن پرانی ہو جانے کے سبب ناقص ہو چکی ہے۔ مقامی گرام پنچایت نئی پائپ لائن کے لیے 3 سال سے متعلقہ شعبوں سے نمائندگی کرتی آ رہی ہے۔ پانی پروٹھا یوجنا کے شعبے کو نئی پائپ لائن کی تجویز بھی پیش کی گئی، جس کے کام منظور بھی ہو گئے اور نئی پائپ لائن ڈالی بھی گئی، لیکن اب بھی صورتحال یہ ہے کہ گاؤں کا بڑا حصہ قریب میں ہی تالاب موجود ہو کر بھی پینے کے پانی سے بھی محروم ہے اور یہاں کے ساکنان کو پانی کے لیے شدید تکالیف کا سامنا ہے۔ ہولی میدان اور ماروتی مندر کے علاقوں کی جانب گرام پنچایت کی اندیکھی کرنے کا الزام ساکنان لگا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈالی گئی نئی پائپ لائن سے بھی گاؤں بھر کو پانی آخر کیوں نہیں مل پا رہا ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے انتظامیہ کی دی گئی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے اور ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں اور شہر میں گندگی پھیلانے والوں سے میونسپل عملے نے گزشتہ روز 62,450 روپے جرمانے وصول کیے۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس کے بڑھتے قدم روکنے کی غرض سے حکومت و انتظامیہ شہریان سے بار بار اپیل کر رہا ہے کہ فیس ماسک کا استعمال کریں، ہینڈ سینیٹائزر سے یا پھر صابن سے ہاتھ دھوئیں، بازاروں میں جسمانی دوری برقرار رکھیں، مگر حکومت و انتظامیہ کی اس اپیل کا کچھ شہریان پر اثر نہیں ہو رہا ہے اور وہ دیدہ و دانستہ ماسک لگائے بغیر ہی بازاروں میں دندناتے پھرنے لگے ہیں۔ لہٰذا ایسے لاپرواہ شہریان کو ڈسپلن سکھانے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستی کمار پانڈے کی ہدایت پر ناگری متر پتھک کے سابق فوجی شہر بھر میں گشت کر رہے ہیں اور خاطیوں پر شکنجہ کس کر ان سے جرمانہ وصول کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز اس دستے میں شامل ان سابق فوجیوں نے ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کے علاوہ شہر میں گندگی پھیلانے والوں، میڈیکل بایو ویسٹ کھلی فضا میں پھینکنے والوں اور ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگ استعمال کرنے والے ڈھیٹ شہریان سے 62,450 روپے جرمانہ وصول کیا۔ ایک سرپمتر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے محکمہ جنگلات کے افسران نے تیتر بٹیر کا کاروبار کرنے والوں کے قبضے سے کئی بے زبان تیتروں کو رہائی دلوائی۔ بھوسنگ پورہ علاقے میں رہنے والے لوہار سماج کے کچھ افراد کھیتوں میں جا کر تیتر بٹیر پکڑ لاتے ہیں اور انہیں 100 تا 200 روپے میں فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ ایک سرپ متر کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے محکمہ جنگلات کے افسران سے رابطہ قائم کیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ واضح رہے کہ لاہوری اور تیتر نامی پرندے چڑیا ہی کی مانند ہوتے ہیں، مگر انہیں دم نہیں ہوتی اور ان کا سائز کبوتروں کے برابر ہوتا ہے۔ وہ لمبی اڑان نہیں بھر سکتے، لیکن تیز رفتاری سے چلتے ہوئے وہ سینکڑوں میل کا سفر آسانی سے طے کر لیتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں یہ پرندے کھیتوں میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان پرندوں کا گوشت نہایت لذیذ ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے انسانی جسم میں پائی جانے والی مختلف بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان پرندوں کی کافی مانگ ہے اور وزن میں کم ہونے کے باوجود ایک پرندہ 100 تا 200 روپے میں بآسانی فروخت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پاردی سماج کے لوگ ان پرندوں کا شکار کر کے ان کا کاروبار کرتے ہیں اور 2 پیسے کما لیتے ہیں۔ بھوسنگ پورہ علاقے میں لوہار سماج کے کچھ لوگ بھی یہی کاروبار کر رہے تھے، جس کی بھنک ایک سرپ متر کو لگ گئی اور انہوں نے اس کی اطلاع محکمہ جنگلات کے افسران کو دی اور ان کی مدد سے ان بے زبان پرندوں کو رہائی دلائی۔ خبر ہے کہ لوہار سماج کے افراد کے پاس سے ضبط کیے گئے یہ پرندے فی الحال ایک پرندہ دوست ڈاکٹر کشور پاٹھک کی نگہداشت میں دے دیے گئے ہیں۔ ان پرندوں کے شکار کو روکنے کے لیے معاشرے میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت پر پرندہ دوست افراد نے زور دیا ہے۔ سائبر پولیس کو دی گئی شکایات اور عرضیوں کا اندرون 15 یوم نپٹارہ کرنے کے احکام حکومت نے دے رکھے ہیں،
लेकिन कुछ कारपोरेट इदारों और दफातर से मिली मालूमात में देरी के सबब पुलिस को इन दरखास्तों के निपटारे में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। औरंगाबाद पुलिस के साइबर शोबे में 100 से ज़ायद शिकायत और अर्जियां पेंडिंग पड़ी होने की इत्तला है। हालांकि साइबर पुलिस थाने में पुलिस इंस्पेक्टर, 3 माविन इंस्पेक्टर्स और 30 मुलाजमीन पर मुश्तमिल अमला बरसरकार है। बताया जाता है कि दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद अमला फौरी कार्रवाई शुरू कर देता है। साल गुज़िश्ता ऑनलाइन फ्रॉड के 841 मामलात पर कार्रवाई अंजाम देते हुए साइबर पुलिस ने दरख्वास्त गुजारों को उनकी रकूमात वापस दिलवाई हैं। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग और बदनामी की 559 शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए मामले मुतल्लिक़ा पुलिस थानों के हवाले किए गए हैं। ताहम कुछ तकनीकी दुश्वारियों के सबब अब भी 100 दरख्वास्तें इल्तिवा में पड़ी हैं। अपनी बीवी का कत्ल करके फरार शख्स को पुलिस ने इलाक़े दीव दमन से गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई चिकल थाना पुलिस स्टेशन के SB स्क्वाड ने अंजाम दी है। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक पीसा देवी इलाके के साकिन सिद्धेश गंगा शंकर त्रिवेदी ने अपनी ही बीवी के जेवरात चुरा कर उसे फ़रोख्त कर दिए थे। जब इस बात का पता उसकी बीवी कविता को चला तो उन दोनों के दरमियान तकरार हो गई और सिद्धेश ने अपनी बीवी कविता के सर पर लोहे के डंबल से हमला करके उसका सर कुचल दिया और अपने बच्चों के साथ भी मारपीट करके वहां से फरार हो गया। ये मामला चिकलथाना पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि मफरूर मुलजिम मरकज़ के ज़ेर इख्तिदार रियासत दीव दमन में गुज़िश्ता 4-5 दिनों से रूपोश है। इस इत्तला पर रूरल SP मोगजदा पाटिल की हिदायत पर चिकलथाना पुलिस स्टेशन का इंक्वायरी दस्ता दीव दमन रवाना हुआ। इस दस्ते ने मफरूर मुलजिम को वहां से ढूंढ निकाला और औरंगाबाद चिकलथाना पुलिस स्टेशन के सुपुर्द किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नज़र फिर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। वीकेंड पर लगाए गए लॉकडाउन के दूसरे दिन भी शहर और अतराफ में कारोबार रहे बंद। बाजारों और रास्तों पर छाया रहा सन्नाटा। भाजी मंडी और हफ्तावारी बाजार बने खेल के मैदान। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का इशारा पाते ही बल्दिया औज़मा के इंजीनियर्स ने शुरू की नाला सफाई मुहिम, मगर नालों से निकाला जाने वाला कचरा दूसरी तरफ मुंतकिल करने की बजाय वहीं लगाए जा रहे हैं ढेर। नाला सफाई मुहिम पर लगे सवालिया निशान। खाम नदी को जिला बख्शने के लिए माझी वसुंधरा नामी मुहिम के तहत की जा रही है सफाई। शहरियान की सैर व तफरीह के लिए वहां बनाया जा रहा है रिवर बैंक और वॉकिंग ट्रैक। रिवर बैंक के गंदे पानी में बच्चे कर रहे हैं तैराकी। इंतजामिया गाफिल, किसी बड़े हादसे का इम्कान। और शराब की महफिल से उठकर जाने वाले साथी की पीठ पर थपकी देना एक शराबी को पड़ गया महंगा। चाकू घोंप कर दिया गया कत्ल। हमलावर शराबी फरार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।